अभी तक चीन के लिए जो बुरा सपना था, अब वही चीन का सबसे बुरा हकीकत बनेगा, क्योंकि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने और हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चीन के बुरे सपने को बुरे हकीकत में बदल दिया। जमीनी युद्ध में तो भारत ने मेड इन चाइना हथियारों को धूल चटा दी, किंतु अब अंतरिक्ष में चीन की मेड इन चाइना सैटेलाइट सीधे भारत के निशाने पर आ गई। वैसे इस पूरी खबर को बताने से पहले आपको एक और जरूरी खबर बता दे कि चक्र डायलॉग फाउंडेशन ने पाकिस्तान के हथियारों के नुकसान पर बड़ा खुलासा किया। चक्र डायलॉग फाउंडेशन के खुलासे के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना को पूरे 8 फाइटर जेट का नुकसान हुआ। इसके अलावा एक अवॉक्स और 6 TB2 ड्रोन का भी नुकसान हुआ। अब देखा जाए तो यह बहुत बड़ा खुलासा है। खास करके पाकिस्तान को कितने तुर्की के बड़े ड्रोन यानी कि बायरेक्टर TB2 ड्रोन हथियारों का नुकसान हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब नए खुलासे के मुताबिक तुर्की के बड़े ड्रोन हथियार भी पिट गए। किंतु इसी खुलासे के साथ अब DRDO ने भी चीन के होश उड़ा दे ऐसा खुलासा किया। दरअसल भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ही लंबी छलांग लगाते हुए अत्याधुनिक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जैमर विकसित करने का खुलासा किया है। यानी कि युद्ध की स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में भारत के पास में दुश्मन के नेविगेशन सैटेलाइट को भी अंधा बनाने या जाम करने की क्षमता होगी। अभी तक जितने भी स्पेस में नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मौजूद हैं, उन सभी सैटेलाइट को जाम करने में भारत अब सक्षम होगा। जैसे कि GPS, ग्लोनास के अलावा गैलीलियो, NAVIC जैसे मुख्य सैटेलाइट के साथ में चीन का बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी शामिल है। यानी कि युद्ध की स्थिति में भारत अब इन सभी सैटेलाइट को अंधा बना सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि केवल 15 दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि भारत अब सीधे सैटेलाइट युद्ध की क्षमता यानी कि सैटेलाइट वॉरफेयर आधारित क्षमता विकसित कर रहा है। इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट वॉरफेयर के अलावा दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता को भी और ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया। और अब 15 दिन के अंदर ही हमारे उस खबर की पुष्टि हो गई, क्योंकि खुद DRDO ने इसरो और कुछ अन्य निजी कंपनियों के साथ मिलकर सैटेलाइट वॉरफेयर में एक बहुत ही लंबी छलांग लगाने का खुलासा कर दिया। अब युद्ध में या फिर किसी भी परिस्थिति में चीन के सैटेलाइट भारतीय सेना के हथियारों के पोजीशन का या भारतीय सेना के किसी भी तैयारियों का पता नहीं लगा सकेगा। और अब कहा जा सकता है कि भारत भी सैटेलाइट वॉरफेयर यानी कि सैटेलाइट युद्ध की शुरुआत कर चुका है।